हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल वहां पर देखा था, आपका एचटीएमएल का फर्स्ट क्लास था। उस क्लास में हमने देखा था कि अपने टेक्स्ट को इंडेक्स कैसे लेके एस6 तक हमने बताया था, कैसे उसमें आप क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, तो आज आप लोग सीखेंगे कि H1 में आप कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, एंड सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिलेटेड आज आप सेटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना यहाँ पर कोड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डॉट टाइप HTML। ठीक है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं हेडिंग। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। देन यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, HTML कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मतलब बेसिक सिंटेक्स आपको पता ही हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा चलिए शुरू करते हैं अपने यहाँ से टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट टाइप HTML, इंटर करते हैं। यहाँ से हम फिर से लिखते हैं HTML। ठीक है, इंटर करते हैं। फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं हेड। अब बेसिक सिंटैक्स लिखना है, हेड को यहाँ पर हम करते हैं क्लोज। अभी इसको हम बड़ा कर देते हैं, इंटर करते हैं। देन हमें यहाँ पर ओपन करना होता है क्या, हेड के अंदर आप यहाँ पर क्या ओपन करते हैं, टाइटल। ठीक है, आप क्या ओपन करते हैं भाई, टाइटल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर टाइटल ले लेते हैं। टाइटल हमने बताया था जो आपके ब्राउज के टैब का नाम बताता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। अभी के लिए हम लिख देते हैं मास्टर साहेब हिंदी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे हमने बस नॉर्मल आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आपका बॉडी यहाँ पर ऑन होता है। ठीक है, आप बॉडी ऑन कर लीजिए एंड बॉडी को ऑफ भी कर दीजिए। ठीक है, बॉडी आप ऑफ कर दीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ से HTML को भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हमने ओपन और क्लोज के बारे में भी बताया था, तो ये सब आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको सारी चीजें पहले से प्री डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक बेसिक सिंटेक्स हो गया। अभी यहाँ इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माई सेकेंड HTML क्लास बाय मास्टर साहब हिंदी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने नॉर्मल से लिखा है एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेव एज नेक्स्ट फाइल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाकर हम लिख देते हैं सेकेंड डॉट HTML। ठीक है, अब ये हमारा सेव हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा करा लेते हैं रन। ठीक है, तो हमने कहाँ पर लिखा था, सेकेंड, तो आपके यहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है नॉर्मल आ गया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय सेकेंड HTML क्लास। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका कोई साइड में नाम वगैरह लिखा है या टेक्स्ट वगैरह लिखा, अगर आपको थोड़ा सा इसको यूनिक दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ से लेके, ठीक है, हमें कहाँ से लेके, हमें मास्टर साहब इंडिया को क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट में कराना है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हम रन करा के पहले दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय सेकेंड HTML क्लास बाय मास्टर साहब इंडिया। अब हमारे कहने का क्या मतलब था कि अगर आपको यहाँ से लेके, जैसे यहाँ पर हमें वेलकम, जो वेलकम को हमें थोड़ा सा हाईलाइट कराना है, तो हम वेलकम को कैसे हाईलाइट करा सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे उसके पहले यहाँ पर हम आते हैं अपने थोड़ा सा कोड पर।
तो कोड को हम यहाँ पर कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपना स्लाइड के बारे में समझा दें, ठीक है। आज आप क्या, कल आपने क्या पढ़ा था, आपने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ा था। देन आज का जो आपका क्लास रहेगा आपको हम डायरेक्ट वहां पर ले चलते हैं। आप लोग ये 4 बजे पढ़े हुए थे, ठीक है। आज आपको क्या पढ़ना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्या पढ़ना है यहाँ से आपको, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में समझ रहे हैं, आपका जो कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड होता है और यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में काफी डिफरेंट नहीं होता, ये दोनों सेम सेम होता है। बोल्ड बराबर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बराबर बोल्ड। लेकिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर वार्निंग पॉइंट, ठीक है। अगर आपके वाइवा में पूछा जा रहा है कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं नॉर्मल हाईलाइट कराने के लिए यूज होता है, और यहाँ से फॉर यूज वार्निंग की पॉइंट्स, मतलब कुछ आप वार्निंग दे रहे हैं उसके लिए यहाँ पर यूज होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। एचटीएमएल में क्या होता है, नहीं होता है, एचटीएमएल में आपको स्ट्रॉन्ग ही बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कोड करके दिखाते हैं आपको। उसके लिए हम अपने यहाँ पर बेस कोड पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा कोड जो है बहुत ही छोटा दिख रहा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से आपको जूम कर दिखा देते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये मास्टर साहब इंडिया जो है हमें थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो यहाँ से आप लगाएंगे बी, ठीक है। आप यहाँ से लगाएंगे बी, बी मीन्स होता है बोल्ड। बी को आप ओपन करेंगे, देन बी को यहाँ पर आप करते हैं क्लोज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग भी लगा कर दिखा देते हैं इसी एक ही टैग में। जैसे ये जो वेलकम टू माई सेकेंड, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक हम स्ट्रॉन्ग लगा कर दिखा देते हैं। डिफरेंट इन दोनों में कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग को क्लोज, स्ट्रॉन्ग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। देन हम यहाँ पर सेव करा लेते हैं और आ जाते हैं अपने बेस कोड पर, इसको हम रन करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है भाई, हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग को हमने यहाँ पर क्लोज किया, देन यहाँ पर हमने बोल्ड लगाकर यहाँ पर किया, ठीक है। अब इसको हम करा लेते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेलकम टू, मतलब यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग का यूज किया था, देन यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, मास्टर साहब इंडिया का यूज किया था, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों जहां जहां हमने यूज किया, आपका जो टेक्स्ट हो चुका है बोल्ड हो चुका है। मीन्स आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि ये भी बोल्ड है ये भी बोल्ड है, इसमें कुछ आपको खास डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बोल्ड जैसे हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या नोटपैड वगैरह पढ़ते हैं उसमें यूज होता है। स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, एचटीएमएल भाषा में अगर कोई टेक्स्ट हमें बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क करना है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि स्ट्रॉन्ग, अगर आपसे पूछता है टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, अगर आपका ऑप्शन वहां पर बोल्ड नहीं तो आपको वहां पर एग्जाम में स्ट्रॉन्ग ही करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं इटैलिक के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ से आपको हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है। नोट पैड में आकर, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया डियर स्टूडेंट, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड कर, अब इसको ये तो नॉर्मल आएगा, सबको पता है। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और इसको रिफ्रेश करा देते हैं ना, यहाँ पर आपका डियर स्टूडेंट नॉर्मल आ गया, ये लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, हम जानते हैं लाइन ब्रेक नहीं है। अगर आपको लाइन ब्रेक कराना हो तो आपको बीआर टैग लगाना होता है, जो हमने पहले क्लास में बताया था। अब देखिए, अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल काम है, आप लोग एक ही सेकेंड में कर सकते हैं, बस आपको जितना टाइम लगे लिखने में, ठीक है। अब इसको हम बीआर यहाँ पर लगा देते हैं। देन यहाँ पर अगर हमें इस डियर स्टूडेंट को बोल्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे, बी बोल्ड। अभी को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, मतलब जो आपने ओपन किया उसको आप क्लोज करके सेव कराकर जैसे रन कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं आपका जो ये डियर स्टूडेंट था आपका ये बोल्ड हो चुका है।
ये होता है आपका बोल्ड। आगे हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं इटैलिक के बारे में। इटैलिक क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर अपने हम प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, ठीक है, इटैलिक का यूज। ठीक है, बोल्ड के बारे में पढ़ा हमने, इटैलिक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इटैलिक के बारे में पढ़ा, इटैलिक, दिस इज इटैलिक आउटपुट। देखिए अगर आप यहाँ से आई, आई मीन्स इटैलिक को हम शॉर्ट में लिखेंगे आई, और इसके बीच में आप इटैलिक लिखेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो आपका आउटपुट इटैलिक फॉर्म में आएगा। ये कुछ ऐसे नॉर्मल आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट लिखा रहता है थोड़ा सा ऐसा ट्रेनिंग होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। यूज फॉर नॉर्मल, ये देखिए जैसे आपने बताया बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरह आपका यहाँ पर आई होता है मीन्स इटैलिक होता है, और यहाँ से ई एम मीन्स इम्फेसिस होता है, ठीक है। ये दोनों आपके एस टी, ये आपके नॉर्मल टेक्स्ट के लिए होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड या सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको देख लेते हैं, आई क्या होता है और इम्फेसिस क्या होता है, दोनों हम यहाँ पर बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक ही साथ हम देख लेते हैं बल्कि, ठीक। यहाँ पर हम आते हैं, अब आपको यहाँ पर भी याद लगा दीजिएगा, नहीं तो एक ही लाइन में आपका आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुछ, ठीक है, अभी आपको नॉर्मल लिख के दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ फिर से लिखा डियर स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, इसको हम सेव कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पर हम आकर रन करा लेते हैं, ठीक है। अभी रन कराएंगे तो आपका एकदम सिंपल सा आएगा, रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एकदम सिंपल सा आ गया डियर स्टूडेंट। अब आप इसको क्या करना है, थोड़ा सा इटैलिक करना है, इटैलिक में थोड़ा में मतलब टेढ़े में करना है, बेसिकली वर्ड यही होता है। तो यहाँ से हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं और कोड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, आई मीन्स इटैलिक को ओपन करेंगे और इटैलिक को यहाँ पर हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। आई ओपन करेंगे, आई को हम क्लोज कर लेते हैं। इसी जहां आपको यहाँ पर हम एम्फेसिस का भी यूज कर लेते थे, कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आई एम, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं आई एम, ठीक है। ये देखिए आपका ये है और ये आपका ये है, सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम रन करा लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों के दोनों टेक्स्ट में कोई अंतर है। ये आपका ये वाला इटैलिक वाला है, ये आपका क्या है फैसेस वाला है। ये दोनों इसलिए एक ही लाइन में आ रहे क्योंकि हमने वहां पे बी आर टैग का यूज नहीं किया था। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा बोल्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, एम्फेसिस क्या होता है, ठीक है। आगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में और भी अभी क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, इंटर करते हैं। अब यहाँ से आपको अंडरलाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंडरलाइन क्या होता है, अगर आपको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे हैं तो उसके नीचे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो अंडरलाइन का यूज हम यहाँ पर भी कर लेते हैं अभी, ठीक है, अंडरलाइन का भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपना हम कोड ओपन करते हैं और यहाँ से अंडरलाइन का भी, अभी यहाँ पर हम बी आर लगा देते नहीं तो आपका एक ही टैग में आएगा। बी आर से क्या होता है, आपका लाइन ब्रेक होता रहता है, ठीक है, क्या होता रहता है, लाइन का ब्रेकिंग होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर से हमने मार्क्स, ठीक है। अब इसके नीचे में क्या लगाना है, एक अंडरलाइन लगाना है, तो हम यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आई, एक मिनट रुक करिए, ठीक है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन लगाना है, यू को ओपन करिए एंड यू को आप यहाँ पर क्लोज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको आप कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए और यहाँ पर आकर आप क्रोम ब्राउजर पे आपको हम यहाँ पर रन करा कर दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर क्या आ रहा है, मास्टर ऑफ इंडिया अंडरलाइन होकर आया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक नीचे अंडरलाइन आ गया है, आप अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन लगाना है, किसी टैग के अंदर भी आपको अंडरलाइन लगाना है तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे कि आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरा मेरा ये रहा मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लगाना है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लगाइए यू, ठीक है, और यू को आप यहीं पर क्लोज कर दीजिए, माने आप टैग के अंदर भी टैग का यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक बार जो टैग यूज कर लिया आप उसके अंदर कुछ नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप टैग के अंदर भी टैग का यूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर आपका क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ये होता है आपका यहाँ पर अंडरलाइन, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है आपका कुछ, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे जो आपका आगे जो आपका हेडिंग है, ये आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है। आगे जो आपका है यहाँ पर सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब माने सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है, जैसे आपको कोई फार्मूला लिखना है, हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या लिखना है, प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम बहुत सिंपल वे में लिख सकते हैं। जैसे हमें ए स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। आपको अगर ए स्क्वायर लिखना है तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके समझा देते हैं, ठीक है। अब आपको हमको ठीक है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर ए स्क्वायर लिखना है, और आपको ए जो, देखिए ये जो मेनली क्या है, हमें टू, ये टू को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ करना है। तो आपको यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। देन यहाँ से आपका यहाँ पर एस यू पी नाम का एक क्या होता है, टैग होता है। तो यहाँ पर आप एस यू पी टैग लगाएंगे। देन इसको आप ऐसे ओपन करेंगे और इस टू को यहाँ पर लिखेंगे। देन आपको यहाँ पर इसको करना पड़ेगा क्लोज। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। देखिए हमने एक टू को यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि टू को ही हमें स्क्वायर फॉर्म में ढकेलना है, मतलब ऊपर करना है। तो यहाँ पर आप ए लिखेंगे एंड एस यू पी के अंदर यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम आपको यहाँ पर कोड में करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आकर आपको कोड में करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर हम पी आर लगा देते हैं, नहीं तो फिर आपका वापस से आता रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस टू को हमें ऊपर की तरफ करना है। यहाँ से हम लिखेंगे एस यू पी। देन एस यू पी को आपको ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, एस यू पी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एस यू, इस टू को भी करना है एस यू पी, एंड एस यू पी को यहाँ पर हम कर देते हैं क्लोज, एस यू पी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे हम आपको यहाँ पर रन करा कर दिखा देते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, सॉरी एस यू भी हो गया होगा। तो यहाँ पर हम इसको भी सही कर देते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एस यू पी, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और अभी आपको रन करा के दिखा देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ये टू क्या हो गया, स्क्वायर फॉर्म में हो गया। सेम अपोजिट क्या होता है, सब सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक हमारा क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट मीन्स होता है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्म, आगे हम आपको अपने स्लाइड पे ले चलते हैं और यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है H2O, या आपको लिखना है CO2। तो जैसे क्या होता है, इस टू को हमें क्या करना है, नीचे की होल ट्राइस की तरह बनाना है। तो यहाँ पर हमें सब में कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आपका ये CO है, इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यस यू बी, ठीक है। तो ये जो आ रहा है फाइनल आउटपुट आएगा CO, ठीक है। अब आप आगे हम आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। इसको बी आर लगा देते हैं ताकि आपका लाइन ब्रेक होता रहे। और यहाँ से हम लिखते हैं CO2, ठीक है। तो इस टू को ही हमें मेन लेना है। तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा एस यू बी, एंड एस यू बी को यहाँ पर हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमें H2O
ठीक है। अब क्या होता है, इस ओ को हमें नीचे करना होता है, तो मतलब आपको समझा देते हैं, जो मेन आपको वही पकड़ना होता है जो आपको मतलब जो या ऊपर करना है या होल ट्राइज में करना है, स्क्वायर फॉर्म में या होल ट्राइज में। यहाँ पर आप ऐसे एस यू बी करके यहाँ पर इसको कंट्रोल से सेव एंड यहाँ पर हम रन करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे एंड एच टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आज ये टॉपिक देखा, आगे जो आपका चलेगा आपका नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देते हैं क्या चलने वाला है। आपने यहाँ पर आज पढ़ा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे का जो आपका क्लास चलेगा नेक्स्ट डे चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप करिए क्या, प्रैक्टिस करिए। क्या करेंगे भैया, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप क्या करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करेंगे, आगे का क्लास आपका अगले दिन चलेगा। ठीक।